नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री फोरम के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में हिस्ट्री के 5 सबसे भयावह हॉरिफिक जीनोसाइड्स की बात करूंगा जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया था। आज भी इस नरसंहार की कहानी सुनकर लोगों का दिल कांप उठता है। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पर हम सर्केशियन जीनोसाइड की बात करेंगे। यह घटना 1864 से 1867 के बीच हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 95 से 97% सर्केशियन पॉपुलेशन की हत्या रशियन आर्मी द्वारा हो गई थी, जिसमें लगभग 20 लाख लोगों की जान गई थी। दोस्तों, सर्केशियन 12 ट्राइब्स का एक समूह था जिनका मुस्लिम धर्म से संबंध था, लेकिन 15वीं शताब्दी के पहले वो क्रिश्चियनिटी को ही मानते थे। रशियन का इनसे हमेशा से ही विवाद रहा और जिन्होंने भी रशिया की नागरिकता या क्रिश्चियनिटी को स्वीकार नहीं किया, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई या डिपोर्ट या बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। नंबर 4 पर हम कंबोडियन जीनोसाइड की बात करेंगे। यह घटना 1975 से 1989 के बीच हुई थी। इस जीनोसाइड में लगभग 30 लाख कंबोडियंस की मौत हो गई, जो कि टोटल कंबोडिया की 30% पॉपुलेशन थी। दोस्तों, कंबोडिया की खेमर रोग, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कैम्पुचे लीड कर रही थी, 1975 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद खेमर रोग कंबोडिया को एक एग्रीकल्चरल सोशलिस्ट रिपब्लिक में बदलना चाहता था, जो कि एक अति माओवाद की नीतियों पर पूरी तरीके से निर्भर था। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए खेमर रोग ने शहरों को खाली कर दिया और कंबोडियन लोगों को रूरल एरियाज में लेबर कैंप्स में ट्रांसफर कर दिया। कंबोडिया को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर कृषि समाजवाद की ओर धकेल दिया। अल्ट्रा नेशनलिज्म, रेसिज्म, एथिज्म भुखमरी लोगों के मरने का प्रमुख कारण बना। कैदियों की किलिंग फील्ड में ले जाकर के उन्हें सार्वजनिक रूप से मार दिया जाता था। 1976 में खेमर रोग ने देश का नाम बदलकर डेमोक्रेटिक कैम्पुची रख दिया और यह नरसंहार वियतनामीज आर्मी के 1978 में आक्रमण से खेमर रोग का शासन गिरने के बाद ही खत्म हो पाया। नंबर 3 पे हम हॉलोकॉस्ट ऑफ पोलैंड की बात करेंगे। यह हॉलोकॉस्ट 1939 से 1945 के बीच हुआ था। इस हॉलोकॉस्ट में लगभग 30 लाख लोगों की हत्या कर दी जाती है, जो कि जर्मन ऑक्युपाइड पोलिश पॉपुलेशन की 8% थी। इस जीनोसाइड में जर्मन ऑक्युपाइड पोलैंड के 98% ज्यूज यानी यहूदी मारे जाते हैं। लोगों को सामूहिक ग्रेव में, कंसंट्रेशन कैंप्स में, गैस चैम्बर तथा मास शूटिंग से भारी संख्या में मौत के घाट उतार दिया जाता था। नाजी आर्मी की हार और वर्ल्ड वॉर II की समाप्ति के बाद ही इस नरसंहार पर लगाम लग सकी। पोलैंड के नागरिकों की मौत की वजह सिर्फ यहूदियों के प्रति घृणा को ही नहीं, बल्कि जर्मनी और यूएसएसआर पर पोलैंड के अधिग्रहण को लेकर संघर्ष को भी माना गया। नंबर 2 पर हम होलोडोमोर जीनोसाइड की बात करेंगे, जिसे टेरर फैमिन और ग्रेट फैमिन यानी महान अकाल के नाम से भी जाना जाता है। यह अकाल सोवियत यूक्रेन में 1932 से 1933 के बीच में हुआ, जिसमें लगभग 50 से 70 लाख लोगों की जान गई। वैसे होलोडोमोर जीनोसाइड था भी या नहीं, यह भी एकेडमिक डिबेट का सब्जेक्ट है, क्योंकि अकाल का कारण को जानबूझकर किया गया कृत्य भी माना जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैमिन की प्लानिंग जोसेफ स्टॉलिन ने यूक्रेनी स्वतंत्रता आंदोलन को खत्म करने के लिए बनाया था, और कुछ का मानना है कि यह मैन मेड फैमिन सोवियत इंडस्ट्रियलाइजेशन का परिणाम था। इस भुखमरी ने लोगों को नरभक्षी यानी कैनिबल तक बना दिया। सोवियत रेजिम ने यह घोषणा करते हुए पोस्टर छापे कि अपने बच्चों को खाना एक बार्बरिक एक्ट है। होलोडोमोर के दौरान 2500 से अधिक लोगों को कैनिबलिज्म का दोषी ठहराया गया था। इस भुखमरी का कारण कई दमनकारी नीतियों को माना गया, जिसमें लॉ ऑफ स्पीकलेट्स था, ब्लैकलिस्टिंग ऑफ द इंटरनल पासपोर्ट सिस्टम और हार्श ग्रेन रिक्विजिशन भी था। लास्ट में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे दर्दनाक नरसंहार द हॉलोकॉस्ट की बात करेंगे। यह जीनोसाइड वर्ल्ड वॉर II के दौरान यूरोपियन ज्यूज की
1941 से 1945 के बीच नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों द्वारा मचाए गए कत्लेआम से हुआ। इस नरसंहार में लगभग 70 लाख यहूदियों की निर्मम हत्या की गई, जो कि पूरे यूरोप की ज्यूस पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा था। इन मर्डर्स को बड़े ही व्यवस्थित रूप से प्रोग्राम्स में, कंसंट्रेशन कैंप्स में, गैस चैम्बर, गैस वैन्स, मास शूटिंग्स, शोषण मजदूरी के द्वारा किया गया। जर्मन सेना ने 1941 में सामूहिक गोलीबारी, ओपन फायरिंग से और पोग्राम्स में लगभग 13 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। 1942 के मिड तक पीड़ितों को यूरोप के यहूदी बस्तियों से सील ट्रेन में डालकर कैंप्स में भेजा जाता था। अगर वे यात्रा से बच गए तो उन्हें जहरीले गैस, हार्ड लेबर वर्क या पीट पीट कर मार डाला जाता था, या फिर किसी बीमारी, मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, डेथ मार्चेस के दौरान मार दिया गया। इस नरसंहार में ज्यूस के अलावा लाखों की संख्या में पोलिश, सोवियत सिविलियंस, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, डिसेबल्ड, पॉलिटिकल और नास्तिकों के साथ साथ समलैंगिकों को भी मारा गया। यह नरसंहार मई 1945 में यूरोप में वर्ल्ड वॉर II की समाप्ति तक जारी रहा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने बहुत शॉर्ट्स में इन जीनोसाइड्स की बात की है। अगर आपको फुल डिटेल वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर आपसे बात करते हुए भी मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।